अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपके साथ तीन खबरें शेयर कर रहा हूँ। और यूके में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हालात किस तरफ चल रहे हैं, अपनी तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ समझ में वैसे आ भी रहा है, लेकिन हालात इस कदर तेज़ी से और इतनी तेज़ी से बदलेंगे या ख़राब होते चले जाएंगे, अंदाज़ा नहीं था। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि एक खबर जो कि किसी तरह भी मैनचेस्टर में जो वाक़या हुआ है, मुझे उससे किसी तरह भी अगर वो सच है, तो वो कम नहीं नज़र लगा, मतलब उससे कम नहीं लगती। लेकिन पता ही नहीं, न ना हमारे यूके के मीडिया में कोई खबर है, ना पुलिस की तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ है। हालाँकि उसमें 2 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, बता रहे हैं मुबैना तौर पर। मैं बताता हूँ आपको कि वो खबर क्या है। उस सबसे पहले तो चलते हैं कि विगन जो इलाका है मैनचेस्टर के करीब, वहाँ सबसे पहले एक स्कूल के बाहर लॉकडाउन कर दिया गया। जैसे ही इत्तला मिली, मुबैना तौर पे बता रहे हैं कि पता चला कि वहाँ पे कोई असला बरदार कोई शख्स जो है उस स्कूल के आस-पास उस एरिये में है। यानी स्कूलों को तो सबसे पहले अलर्ट कर दिया जाता है अगर कोई ऐसी कोई आस-पास उनके कोई इत्तला हो। तो जनाब स्कूल में तो लॉकडाउन लग गया, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को सेव करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोपहर को, ये सुबह की न्यूज़ थी, दोपहर को एक न्यूज़ आ गई कि जी वेस्ट मिडलैंड यानी बर्मिंघम में इसी तरह का एक वाक़या हुआ कि स्कूल के आस-पास बच्चों को हैरेस करने की कोशिश की। कुछ लोग जो बेसबॉल बैट है उसके साथ जो है उसके आस-पास कुछ लड़के बालक लोग, उन्होंने वो मुँह-शुँ ढाँपे हुए थे, वो नज़र आए। अच्छा, ये खबर भी, ये दोनों खबरें जो हैं इस इन उस पे, यानी ये यहाँ का जो स्काई न्यूज़, बीबीसी, इन पर मुझे तो नज़र नहीं आई। कुछ जगह पर ये खबरें जो हैं इंटरनेट वेब पे मौजूद थी, लेकिन बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ब्रेकिंग के तौर पे चल रही हों और अफरा तफरी फैली हो, यानी खबरों में, वो नज़र नहीं आई मुझे इन दोनों में। सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो है वो शाम को अचानक सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हो गई, और सोशल मीडिया के प्राइवेट अकाउंट से, किसी ऑफिशियल अकाउंट से नहीं, किसी पुलिस के अकाउंट से नहीं, किसी पुलिस ऑफिशियल से नहीं, कोई हुकूमती वेबसाइट पे नहीं। अच्छा, खबर ये कि जनाब ब्रैडफोर्ड कॉलेज के बाहर एक शख्स ने आकर हंगामा कर दिया। उसने सिर्फ हंगामा नहीं किया, बता रहे हैं कि 2 पुलिस वाले जख्मी किए उसने, और उसके अलावा 2 वहाँ के लोग और प्राइवेट। वो पता नहीं उस कॉलेज के, ब्रैडफोर्ड कॉलेज, ये ग्रेट हॉटन रोड है जहाँ बता रहे हैं ब्रैडफोर्ड पे ये वाक़या पेश आया। अच्छा, ये भी किसी मीडिया में नहीं, और ये बता कौन रहा, जब मैंने चेक चुक किया उसको कि भाई ये किसी जगह, सब इतनी वीडियोस लोगों ने डाली हुई हैं, किसी जगह पे कुछ तो शायद हुआ हो। पुलिस की वेबसाइट चेक की, मीडिया चेक किया, वहाँ के लोकल कुछ लोगों से पूछा, किसी को कोई पता ही नहीं है। और पता ये चला, दी सन न्यूज़ जो है, ये अभी भी लिंक जो है वो होगा, अगर कोई वहाँ जाकर पढ़ना चाहता है, उस लिंक के ऊपर वो डिटेल से पढ़ सकता है। वो दी सन क्लेम करता है जी कि कल दोपहर के वक्त ग्रेट हॉटन रोड के ऊपर जो कॉलेज है ब्रैडफोर्ड का, वहाँ पर एक शख्स ने गार्डन के किसी टूल के साथ, अब वो पता नहीं क्या टूल था, वो क्या चीज़ थी, कोई पता नहीं, उसके साथ आकर उसने पहले तो कोई तासुब ज़दा ज़बान इस्तेमाल की कुछ लोगों के खिलाफ। उसके बाद 2 लोग बता रहे हैं कि उसने हमला करके ज़ख्मी किए, लेकिन उस दौरान कॉलेज के कुछ लोगों ने और कॉलेज स्टाफ ने, सिक्योरिटी ने मिलकर उसको डिटेन कर लिया, जब तक पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। और जो फर्स्ट इमरजेंसी जो क्रू था, जो उसको पकड़ने के लिए वहाँ आया, उनको भी बता रहे हैं कि हमला करके उसने ज़ख्मी किया, और वो ही नहीं, उनकी एक गाड़ी जो है पुलिस की, उसको भी डैमेज किया। ये खबर है ही नहीं किसी जगह पे। दी सन जो है, इसके अलावा, या टिकटॉक वगैरह पे मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, वो भी प्राइवेट लोगों की हैं, किसी ऑफिशियल की नहीं। वो वीडियोस मैंने देखी, अदरवाइज ये खबर है ही नहीं है। और यकीन करें कि ये खबर किसी तरह भी अगर इसका मुवाजना किया जाए ना, तो ये खबर जो है मैनचेस्टर में जो यहूदी इबादत गाह के बाहर जो मुजाहरा, किसी तरह भी उससे कम नहीं है। यानी अगर इसकी नौइयत को देखें और इसकी शिद्दत को देखें, ठीक है, लेकिन इसका बिल्कुल जो है ना वो वाइट वॉश हुआ हुआ है, किसी जगह पे वो है ही नहीं है, ना मीडिया पे, ना किसी जगह पे। अब इसका कोई पता नहीं है कि ये कौन लोग हैं, क्या है हालात, जानबूझ के खराब किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है,
کس طرف چل پڑے ہیں، آگے کیا ہوگا، اوپر سے شبانہ محمود جو ہے اس پر پریشر، یہاں تک کہ جو ٹوری پارٹی کی کل کانفرنس تھی اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ جو کیمی بیڈناک ہے، جو ٹوری پارٹی کی جو سربراہ ہے آج کل، اس نے بڑا مذاق اڑایا شبانہ محمود کا کہ یہ کل تک سینسبری کے باہر بیٹھ کر خود مظاہرے کرتی تھی اسرائیل کے خلاف، اور آج ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ان کی بڑی حمایتی ہے۔ کیسا مذاق ہے یہ نہیں کل اپنی کانفرنس میں میڈیا کے سامنے ٹوری پارٹی کی جو سربراہ ہے اس نے بتایا۔ بات تو کسی حد تک اس نے ٹھیک ہی کی ہے، لیکن یہ اب اس چیز کو سامنے رکھ کر ایک سٹانس لیتے ہیں، ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اپنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حالات کس طرف چل رہے ہیں، لیکن اللہ سب پر رحم کرے اور سب کو محفوظ بھی رکھے، یہ سب کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ یہ دعائیں ہی شاید اب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔